कि वे इसे खतरा कहते हैं और हम इसे धड़कन कहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों से हर आवारा कुत्ते को पकड़कर बंद कर दो, न धूप, न छांव, न आजादी। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई इसमें बाधा बने तो फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, अदालत की अवमानना की। लेकिन सबसे पहले आगे आ गए राहुल गांधी। जहां वो लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं तो उन्होंने अब कहा है कि जो बेजुबान पशु है ये कोई समस्या नहीं है और इनको हटाना क्रूरता है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राहुल गांधी इस समय देश के अंदर एक लड़ाई लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाना है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और चुनाव आयोग पर पूरी तरह से वो, अगर कह दूं कि चुनाव आयोग पर वो पूरी तरह से इस समय उग्र रूप में है। लेकिन इसके साथ राहुल गांधी का एक और स्वरूप सामने आया है। जहां वो लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं तो उन्होंने अब कहा है कि जो बेजुबान पशु है ये कोई समस्या नहीं है और इनको हटाना क्रूरता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने एक आदेश में कि दिल्ली के अंदर और दिल्ली एनसीआर के सारे एरिया में, गलियों में, सड़कों पर जहां भी कहीं आवारा कुत्ते हैं यानी कि स्ट्रीट डॉग्स, उनको पकड़ करके बंद कर दिया जाए, उनको शेल्टर होम में भेज दिया जाए। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई इसमें बाधा बने, अगर कोई भी हस्ती, कोई सामाजिक संगठन या कोई भी इसके अंदर सामने आए तो फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, अदालत की अवमानना की। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया। लेकिन सबसे पहले आगे आ गए राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने बाकायदा, उनका एक वायरल हो रहा है जिसके अंदर वो एक स्ट्रीट डॉग को अपनी गोद में उठाए हुए हैं और उसमें एक ट्वीट किया है राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर। पहले आपको बता दें कि उन्होंने एक्स पर जो पोस्ट किया उसमें क्या लिखा है। राहुल गांधी लिखते हैं कि शेल्टर्स, नसबंदी, टीकाकरण और सामूहिक देखभाल अपनाया जाना चाहिए। इसमें बिना क्रूरता के भी डॉग्स को सुरक्षित रखा जा सकता है। पूरी तरह पाबंदी क्रूर और अदूरदर्शी है और हमारी दया भावना को खत्म करती है। हमें सुनिश्चित कर सकते हैं कि जन सुरक्षा और पशु कल्याण दोनों एक साथ साथ कैसे चलाए जाएं। ये सोशल मीडिया एक्स पर राहुल गांधी की पोस्ट है। आपको बताऊंगा इसके साथ कई सेलिब्रिटीज भी आगे आए हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उस आदेश के खिलाफ अगर अवमानना की बात करें तो कई लोगों ने अवमानना कर दी है। इसे आप अवमानना कह सकते हैं। और इस अवमानना को मैं ये जरूर कहूंगा कि जीने का जो अधिकार है, जो जीने का हक है, चाहे वो इंसानों को है, चाहे वो पालतू मवेशियों को है और चाहे वो बेजुबान ऐसे हैं कि जिनका कोई है नहीं, उनके लिए, सभी के लिए बराबर है। अगर कहें तो राहुल गांधी के मूल में यही बात आ जाती है। दरअसल डॉग बाइट्स के मामले बहुत सामने आते हैं। अभी हाल ही में एक मामला बिजनौर का था। आपने देखा होगा कि एक 6 साल की बच्ची को आवारा कुत्तों ने उसको पकड़ लिया और उसको काट लिया, उसको नोच दिया और उसकी हत्या हो गई, मौत हो गई उसकी। इससे पहले आपने देखा होगा तो एक खिलाड़ी, उभरता हुआ खिलाड़ी रेबीज की वजह से अपनी जान दे गया। यानी कि रेबीज के ये कई मामले सामने आ रहे हैं और इस पर एक बड़ी बात होती है कि अस्पतालों के अंदर, सरकारी अस्पतालों के अंदर रेबीज के इंजेक्शन की कोई व्यवस्था नहीं होती। कई ऐसे मामले भी आए जिसके अंदर के उपचार के बाद भी मौत हो गई। और इस सब को लेकर के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोग गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा 11 अगस्त को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कुत्ते सड़क पर वापस नहीं दिखने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के लिए आदेश जारी कर दिया कि कुत्तों को, स्ट्रीट डॉग्स को, जो सड़क पर आवारा कुत्ते घूमते हैं, उनको शेल्टर्स होम में भिजवाया जाए और शेल्टर्स होम से वो कभी वापस सड़क पर ना दिख जाएं। अदालत का इस आदेश के बाद में, और अदालत ने यह भी कहा कि इस काम में अगर कोई बाधा डाले तो फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ये चेतावनी भी दी। लेकिन 11 तारीख के बाद, यानी कि अभी आज 12 तारीख है, 24 घंटे ही बीते हैं कि तमाम सेलिब्रिटीज और इनका नेतृत्व कह दूं मैं राहुल गांधी को, क्योंकि विपक्ष के नेता भी हैं, राहुल गांधी ने कहा है कि स्ट्रीट डॉग्स के साथ में यह व्यवहार ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि इनके लिए, मैंने आपको जो बताया सोशल मीडिया पोस्ट पर जो उन्होंने एक्स पर लिखा, इसके साथ ही साथ
मेनका गांधी जो पशु कल्याण पर काम करती हैं, उन्होंने भी कह दिया। मेनका गांधी का कहना है कि शेल्टर होम बनाए जाने चाहिए, ये ठीक है, लेकिन कम से कम भी एनसीआर के एरिया में हजारों की संख्या में कुत्ते होंगे, लाखों की संख्या में होंगे, जिनको रखने के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था चाहिए जो 8 सप्ताह में नहीं हो सकती। इसके साथ ही मेनका गांधी ने यह भी कहा कि एक शेल्टर होम के अंदर एक कुत्ते के लिए उतनी जगह हो जिसमें कि वो आराम से रह सके, उसके खाने की, पीने की, रहने की और उसके उपचार की व्यवस्था भी हो। इस बात को लेकर के हालांकि ये मुद्दा सियासत का नहीं है, और अगर आप देखें तो बेजुबान पशुओं के लिए कई ऐसी संस्थाएं हैं, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे कानून हैं कि जो बनाए जाते हैं बेजुबान पशुओं के लिए। अब इधर राहुल गांधी आए तो फिर कई सेलिब्रिटीज भी आ गए। आपको बताऊं मैं कितने सेलिब्रिटीज ने इसके लिए कहा, उससे पहले एक बात आपको और जरूर बता दें कि एक अंदाजा है कि राजधानी एनसीआर, दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र के अंदर लगभग 10 लाख कुत्ते हैं। एक सरकारी अनुमान है कि 68,000 से ज्यादा इसमें दिल्ली के अंदर, अकेले दिल्ली में डॉग बाइट के केस हुए हैं। और जो डॉग बाइट्स के जो ज्यादा, यानी कि कुत्तों के काटने के जो ज्यादा केस होते हैं, उन केसों के अंदर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, फिर तमिलनाडु में, फिर गुजरात में, फिर कर्नाटक में, उसके बाद बिहार में, केरल में और दिल्ली में। दिल्ली सबसे नीचे है। लेकिन अभी हाल की फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो दिल्ली और एनसीआर के लिए जो अपने निर्देश जारी किए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो जारी किए, लेकिन चाहे मेनका गांधी कह रही है और चाहे फिर इसको वस्तुस्थिति जांचने के लिए प्रभावित लोग हो सकते हैं और प्रभावित लोग हैं। आवारा आतंक कई बार बड़ा परेशान करता है, और उस समय जब ये बात चलती है तो बेजुबान यानी कि डॉग, स्ट्रीट डॉग्स की फेवर करने वाले लोगों के पास भी कई बार कोई जवाब नहीं होता। लेकिन क्या किसी को भी, यानी कि अगर व्यवस्था किए बिना उस निर्देश का, आदेश का पालन कहां तक हो सकता है, बात ये आ जाती है। अब मैं आपको बता रहा था कि राहुल गांधी आगे आए तो उसके बाद में कई सेलिब्रिटीज ने भी स्ट्रीट डॉग्स की फेवर में, स्ट्रीट डॉग्स के पक्ष में अपनी बात कही और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक तरह से जो क्वेश्चन मार्क लगाया। सबसे पहले तो जानवी कपूर आगे आई। जानवी कपूर के साथ साथ वरुण धवन सहित कई सेलिब्रिटीज ने स्ट्रीट डॉग्स पर पाबंदी के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जानवी कपूर अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर लिखती हैं कि वे इसे खतरा कहते हैं और हम इसे धड़कन कहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों से हर आवारा कुत्ते को पकड़कर बंद कर दो। ना धूप, ना छांव, ना आजादी, ना वो अपने जाने पहचाने चेहरे जिन्हें वे हर सुबह देखते हैं। लेकिन ये सिर्फ आवारा कुत्ते नहीं हैं, ये वही हैं जो आपके चाय के ठेले के बाहर बिस्किट के इंतजार में बैठते हैं। ये दुकानदारों के चुपचाप खड़े हुए रात्रि प्रहरी हैं। ये वो पूंछ है जो बच्चों के स्कूल से लौटने पर हिलती है। ये ठंडे बेरहम और शहर में गर्माहट है। हाँ, समस्याएं हैं, काटने के मामले हैं, सुरक्षा की चिंताएं हैं, लेकिन पूरे जानवर समुदाय को पिंजरे में बंद करना कोई समाधान नहीं है। ये तो उनको मिटा देना है। सच्चा हल क्या है? बड़े पैमाने पर नसबंदी कार्यक्रम हो, नियमित टीकाकरण अभियान हो, सामुदायिक भोजन स्थल हो और गोद लेने का अभियान हो। आगे लिखती है कि सजा नहीं, कैद नहीं। ये जानवी कपूर ने लिखा है। तो जो स्ट्रीट डॉग्स के लिए खासकर इस समय बहुत से लोग सामने आ रहे हैं। मैंने आपको राहुल गांधी का बताया, मैंने आपको जानवी कपूर का बताया। एक और पोस्ट चल रही है जिसके अंदर लिखा गया है कि एक समाज जो बेआवाज आत्माओं की रक्षा नहीं कर सकता, वो अपनी आत्मा खो देता है। आज कुत्ते हैं, कल जाने कौन होगा। आवाज उठाइए, क्योंकि इनकी आवाज उठाने वाला कोई और नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर के, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर कोई भी बाधा बने तो फिर उस पर अदालत की अवमानना की कार्रवाई हो। लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर अभियान चल रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक चुनौती भी है और उनके लिए सोचने का विषय भी कि आखिर कैसे होगा। इसके साथ साथ कई और सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने कहा है स्ट्रीट डॉग को लेकर के। मलाइका अरोड़ा खान ने लिखा है, सोफी चौधरी आई हैं, कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टिप्पणी की है।
बड़ी बात यह है कि अब देखना होगा कि स्ट्रीट डॉग्स के साथ क्या होता है। भले ही आवारा आतंक कहा जाता हो, लेकिन क्या कैद और सजा देने से बात बनेगी और या फिर इनके लिए कोई और रास्ता अख्तियार किया जाएगा? क्या दिल्ली एनसीआर के तमाम, चाहे वो दिल्ली नगर निगम हो, चाहे गुरुग्राम नगर निगम हो, चाहे फरीदाबाद नगर निगम हो, और उसके बाद फिर दिल्ली एनसीआर के अंदर आने वाले छोटे शहर, क्या वहाँ की लोकल बॉडी संस्थाओं के पास इतनी व्यवस्था है कि वो स्ट्रीट डॉग्स के लिए भरपूर मात्रा में शेल्टर्स, होम का इंतजाम कर सके? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।